दर्द सह भी तेरा नाम लिए जाते। में क्या काम है अंधेरों का, जहाँ हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो बेशक जी। जहाँ हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है। जी जी जी, मेरी फिक्र, हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मका तक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर सरकार का जलवा मकां से ला मका तक है, और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। बेशक बेशक जी, कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहाँ तक है, यहाँ तक है। जी जी बेशक। खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहाँ तक है, और फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामकां तक है जी। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़ात कहाँ तक है। कहाँ तक है। बेशक बेशक जी जी जी। फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामकां तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़ात कहाँ तक है। और खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। जी जी, क्या बात। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहाँ तक है। कहाँ तक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहाँ तक है। और शजर बोला, हजर बोला, कमर ने शक किया सीना। शजर बोला, हजर बोला, कमर ने शक किया सीना। शहे लौलाद की अजमत का कायल बेज़बां तक है। बेशक शहे लौलाद की अजमत का कायल बेज़बां तक है। और हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। ये शान अहले सुन्नत की है। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। बेशक बेशक जी जी। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं जी। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहाँ से गुजरने वाले हैं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहाँ से गुजरने वाले हैं। मेरे हुजूर यहाँ से गुजरने वाले हैं। और हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। बेशक बेशक। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब जी। हंसते हंसते या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। और हम तो परवाने हैं जी, जी। और दिल में लगन है तेरी। जी जी जी। तो हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे, उधर जाएंगे जी। रोशनी तेरी जिधर होगी
उधर जाएंगे। आइए एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। नबियो आले नबी की बारगाह में एक बार और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम हजरात, आज के इस बज़्म के खुसूसी मेहमान आले रसूल फर्जंदे बुतूल बाग़े सय्यदा तय्यबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा के फूल शहज़ादे गौसे आज़म गुले गुलजारे अशरफियत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सय्यद मोहम्मद अजमल अशरफ अशरफीउल जिलानी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, जिनकी ज़ियारत ही हमारे लिए बाइसे नजात हो सकती है। बेशक बेशक करीब और रौनक अफरोज़ होंगे और आप उनके मवाइज़े हसना से फैज़ियाब होंगे और आपके रूए अनवर की ज़ियारत से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करेंगे। कुछ लम्हात के लिए आप मुझे बर्दाश्त करें। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कलामे रब्बानी की एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है। पहले उसका मफ़हूम आप समात फरमाएं, इस नियत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा आपका रब कलामे रब्बानी में इरशाद फरमाता है, वहुवा मअकुम, वहुवा तवज्जो, वहुवा मअकुम, और वो जी जी यानी तुम्हारा रब जी आपका परवरदिगार सारी कायनात का पालनहार खालिको मालिक जी माअकुम तुम्हारे साथ है। जी बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ही कलाम में जी अपने बंदों को ये मुज़्दा दे रहा है, खुशखबरी सुना रहा है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ, बोल दीजिए, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं कि आप जलसे में आए हैं इसलिए साथ है, आप नमाजी हैं इसलिए साथ है, नहीं। ऐनमा कुंतुम, अल्लाह के बंदों तुम चाहे जहां रहो जी कहीं भी रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। बेशक तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और सिर्फ साथ है ही नहीं बल्कि उसकी शान ये है कि जो कुछ भी तुम करते हो तुम्हारा रब उसे मुलाहिजा फरमा रहा होता है। बिल्कुल हक बात जी। तुम्हारा रब उसे देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। जश्न रसूल में बैठो, मुअद्दब बैठो, बाअदब बैठो, इसलिए कि इस वक्त भी आपका रब आपको देख रहा है, कौन इश्क में डूब करके आया है और कौन वक्त गुजारी के लिए आया है। जी जी क्या बात है, बिल्कुल हक फरमाया। वहुवा माकुम, वो रब तुम्हारे साथ है चाहे तुम जहां रहो।
उजाले में, अंधेरे में, खलवत में, जलवत में, खेत में, खलियान में, बाजार में, दुकान में, वतन में, परदेश में, चाहे जहां रहो, आपका रब आपको देख रहा है। बेशक बेशक जी हम। और आपके साथ है। यह किसी आलिम, अल्लामा, मौलाना की बात नहीं है, बल्कि आपके रब की बात है। जी बेशक। कुरान की अजमतों को सलाम, कलामे रब्बानी है ये, आयत कुरानी है ये। बेशक बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका रब आपके साथ है और आपके एक एक अमल को आपका रब देख रहा है। चाहे जहां रहो कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह उमूमियत आपको अता फरमा दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपका रब आपके साथ है। साथ बेशक जी, जिंदाबाद। आपका खुदा आपके साथ है, हमारा रब हमारे साथ है। जरा सा ठहरे, ये मदरसे का जश्न है जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं। मदरसे के तलबा से खुसूसी में गुजारिश करूंगा कि आप लोग वक्त को बेकार न करें, तवज्जो दें और गौर से कुछ बातें सुन लें। यह कलामे रब्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, ये जो नए नए मोमिन हुए हैं, अब तक अपने माबूदों को देख करके इबादत करते थे, जो माबूदाने बातिला थे, अब ईमान लाए तो ईमान बिलगैब है, अब उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जिसको इन्होंने देखा नहीं है। ये बेशक तुमसे पूछते हैं या तुमसे पूछे मेरे बंदे मेरे बारे में कि हमारा रब कहाँ है, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं वो हमारा माबूद कहाँ है। तो महबूब, मेरे बंदों को तुम जवाब दो, फइन्नी करीब। ए बंदो, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा माबूद तुम्हारे, आपका रब आपके करीब है, करीब है। और करीब इतना है कि जब जब तुम मांगते हो, अपने रब से पुकारते हो, उससे मुनाजात करते हो, तो रब्बे करीम तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है और जो मांगते हो वो तुम्हें अता फरमा देता है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला माशाअल्लाह। इन्नी करीब, गौर से सुनिएगा। और करीब तो इतना मशहूर लफ्ज है जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जबान में भी इस्तेमाल है। जी जी। रब फरमाता है, बेशक मैं अपने बंदे के करीब, बोल दीजिए करीब। यह दूसरी आयत थी। पहली आयत में रब ने फरमाया कि बंदों के साथ है रब। दूसरी आयत में फरमाया रब ने कि मैं बंदे के करीब, बोलिए ना, मैं बंदे के करीब हूं। और सिर्फ करीब नहीं, फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। सुभान अल्लाह। पुकारो तो सही अपने रब को, बेशक बेशक। मुनाजात करो तो सही अपने रब से, दुआओं के जरिए मांगो तो सही अपने रब से। रब फरमाता है, मैं कबूल करता हूं बंदे की दुआ को। उसकी शान ये है, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अपने रब को या रब्बी करके आवाज
आवाज देता है तो करीम रब अपने बंदे की एक आवाज पर 70 मरतबा पलट करके जवाब देता है। बेशक बेशक जी। कितनी बार? 70 मरतबा। कितनी बार? 70 मरतबा। बंदा कहे या रब्बी तो रब कहता है लब्बैका या अब्दी, सुभान अल्लाह, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। 70 मरतबा, 70 बार रब जवाब देता है जी। कितना करीम है वो रब, कितना रहीम है वो रब, कितना प्यार है उस रब को अपने बंदे से। एक बार पुकारो 70 बार जवाब पाओ, जवाब पाओ जी। करीम रब बंदे के लब्बै, बंदे के या रब्बी कहने पर लब्बै का या अब्दी का तकरार 70 मरतबा फरमाए जी। कैसा प्यार है, कैसी चाहत है। और ये भी ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं कि अहले स्टेज, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा ये पुकारे तो रब 70 बार जवाब दे। नहीं, ऐ नाफरमानो तुम आओ, ऐ गुनहगारो तुम आओ। ये तो पुकारते रहते हैं, लेकिन जब कोई गुनहगार बंदा अपने रब की शान करीमी पर दस्तक देता है, अपने रब को पुकारता है तो रब की रहमत झूमने लगती है। आज उसने पुकारा है जो नाफरमानी करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। 70 बार पलट करके जवाब देता है। ये उसका करम है, ये उसकी इनायत है, ये उसकी मेहरबानी है। आप पुकारिए, जमाने में जीते हैं आप, रोजमर्रा के हालात से गुजरते हैं आप। किसी दूर वाले को एक बार आवाज दो तो वो फौरन जवाब देता है जी जी। लेकिन जो जितना करीब होता है, जवानों तुम्हारी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, आने वाले कल के लिए तुम्हारे ही हाथों में उम्मत का शिराजा होगा और तुम्हें ही वो काम करना है जो आज के ये बुजुर्ग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जो आज ये बुजुर्ग कर रहे हैं, कल तुम होगे इस कौम के जिम्मेदार। बेशक। आवाज एक बार लगाओ, रब 70 बार जवाब देता है। बेशक। तरीका क्या है? आज बाप अपने बेटे से टूट के मोहब्बत करता है। वो जीता है बेटे के लिए, मरता है बेटे के लिए, रात दिन एक कर देता है उस बेटे के लिए, बेटे के लिए। और बेटे को भी ये एहसास है कि मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कभी पुकारिएगा उसको। दूसरे कमरे में बैठा हो आप, अपने कमरे में किसी हाजत के लिए बूढ़े माँ बाप जब अपने बेटे को आवाज देते हैं तो कभी तो जवाब नहीं मिलता, कभी जवाब मिलता है तो सिर्फ आवाज आती है, वो बेटा नहीं आता। बेशक बेशक जी। क्यों? उसे यकीन है कि मेरा बाप मुझे कोई सजा वजा देने वाला नहीं है, वो प्यार ही इतना करता है। अभी बुलाया फिर आएगा बेटा, हाँ आएगा नहीं, अपनी मस्ती में है, अपने काम में है, अपनी किताब में है, अपने खेल में है। और आज के दौर को कहे तो अपने मोबाइल में है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है। हाँ, आएगा नहीं, सिर्फ आवाज आएगी। वो दोबारा बुलाइए, हाँ आया, आएगा अब भी नहीं। लफ्जों में आया, वजूद में चल के अब भी, अरे क्या बोलिए ना, वजूद में चल के अब भी नहीं आया। ये आप लोगों के रोजमर्रा के हालात हैं जिसका आपको तजुर्बा है। जो जितना प्यारा होता है उसको उतना ही भरोसा होता है आपके प्यार पे, इसलिए जल्दी आता भी नहीं है। जी जी। हम नाफरमान, हम इसिया नमाजें छोड़ी, हज छोड़ा, ज़कात छोड़े, इबादतें छोड़ी, पूरा दिन नाफरमानी में गुजारा, लेकिन दर्द जागा, इश्क जागा, मोहब्बत जागी, रब से मोहब्बत का एक जज्बा बेदार हुआ। तड़प करके बंदे ने कहा या रब्बी, करम
पुकारता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। 70 बार रब का करम पुकारता है बंदे, तूने भी किसे पुकारा है? जी जी जी, वो रब है करम वाला। अच्छा सुनिए, आप किसी महबूब को, आलिम साहब से मोहब्बत है, आपको कभी पुकारिए तो ये एक बार नहीं 3 बार कहें कि हाँ हाँ सेठ साहब आऊंगा आऊंगा आऊंगा, तो आपको यहां से लेके यहां तक यकीन हो जाएगा कि हजरत ने 3 बार कहा है आऊंगा। जी जी, आऊंगा। समझ गए आप? 3 बार में आपको इतना यकीन है, वहां तो 70 बार आवाज आ रही है। बेशक बेशक जी, बोलिए ना कितनी बार? 70 मरतबा। और ये तो आवाज है, ये तो आवाज है। साहिबे नुज़हतुल मजालिस हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अब्दुल सलाम सफूरी नुज़हतुल मजालिस में ये रिवायत नकल करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर दिल में उतर गई तो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फरमाते हैं कि एक अल्लाह का मुकद्दस बंदा, आरिफ बंदा, वली बंदा जी जी, जंगल में इबादत कर रहा है, रास्ते के किनारे मुसल्ला बिछा के। उधर से एक घोड़े पे सवार गुजरा। जी, जो घोड़े पे जा रहा था वो बड़े कर्रो फर के साथ जा रहा था। घोड़ा बड़ा कीमती, उसके ऊपर जीन काठी लगाम बड़ा कीमती, घोड़े पे बैठने वाला भी कीमती। जी, तो जरा बड़े कर्रो फर से, शान से, शौकत से चला जा रहा। अल्लाह के नेक बंदे की नजर पड़ी बूढ़े फकीर की, तो कहा एक घोड़े पे सवार होकर जाने वाले, जरा ठहर जा और मुझ बूढ़े के 2-3 सवालों के जवाब दे जा। जी जी, 2-3 सवालों के जवाब दे जा। उसने देखा जंगल है, वीराना है, सेहरा है, अकेला बाबा है, आवाज लगाई है, कोई जरूरत होगी। घोड़े की लगाम खींची, कहा बाबा जरा जल्दी में हूं, पूछ लो। जी, अल्लाह वाले ने नीचे से ही लरसती हुई आवाज में पूछा, एक घोड़े पे सवार होकर जाने वाले, तू अपना तारुफ तो करा दे कि तू है कौन। जी, भाई कौन है तू? पूछते हैं किसी को बड़ा आओ भाव ताव में देखें तो पूछते हैं अक्ल वाले कि आखिर तू है कौन। जी, घोड़े पे बैठने वाले ने कहा बाबा क्या आप मुझे नहीं जानते? यही के हैं आप? कहा यही कहूं, मुझे नहीं जानते? कहा नहीं। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि मुझे और आप नहीं जानते। पूरा कुंदर की पूरी बेल्ट जानती है मुझे और आप मुझे नहीं जानते। कुछ लोगों को ये गुमान होता है, बाहर जाके कहेंगे हमारे इलाके में मुरादाबाद से आप जब कुंदरकी की तरफ चलेंगे तो बिरारी है, कुंदरकी है, सैफनी है, पूरी बेल्ट में मेरा नाम ले लो, कोई भी बता देगा। जी 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 जी, बड़ा यकीन होता है कुछ लोगों को, उसे भी ऐसा ही यकीन था। बाबा आप मुझे नहीं जानते? कहा नहीं। तू है कौन? कहने लगा इस इलाके का जो बादशाह वक्त है मैं उसका बड़ा खास गुलाम हूं। जी, जो इस इलाके का बादशाह है मैं उसका कारिंदा हूं और बड़ा खास। बड़ा खास। पूछा वजीर है? नहीं। दबीर है? नहीं। आखिर सिपह सालार है? नहीं। किस ऊंचे ओहदे पर है? जी जी जी, कौन सा आला ओहदा है तेरा बादशाह के दरबार में? तो वो घोड़े वाला कहता है जरा गौर से सुनना, मोहब्बत से सुनना, और दिल हाजिर है तो इश्क की आग को जला के सुनना। कहता है बाबा अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं वजीर बनता। जी, क्या बनता? वजीर बनता, दबीर बनता, मुंशी बनता, खजांची बनता, सिपह सालार बनता। का फिर है क्या तेरा ओहदा? कहा बड़ा खास ओहदा है जिस पर मुझको मेरे बादशाह ने रखा हुआ है। का वो ओहदा क्या है? गौर से, ओहदा क्या है? कहा मेरे बादशाह को जब भूख लगती है तो मैं उसे खिलाता हूं।
आए है जी, मैं उसे खिलाता। मतलब मेरा बादशाह सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है, मेरे सिवा किसी के हाथ से न पीता है न खाता है। क्यों? जान का खतरा है, हुकूमत का खतरा है। जो भरोसा बादशाह मुझ पे करता है वो अपने बच्चों पे नहीं करता, अपनी बीवी पे नहीं करता, अपने घर वालों पे नहीं करता, अपने खानदान वालों पे नहीं करता, अपने वजीर पर, अपने सिपहसालार पर, अपने दबीर पर नहीं करता। इसलिए कि बादशाहों ने धोखे खाए हैं जी, बादशाहों ने धोखे खाए हैं। हाँ, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, चचा ने भतीजे को, भतीजे ने चचा को। तारीख हिंद पढ़िए, तारीख फरिश्ता ही पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक एक रात में बादशाहों ने 40-40 बिस्तर बदले हैं। 40-40 बिस्तर बदले हैं। इस मामले में तो वो था काबिले फख्र जी। कहता है मेरा बादशाह जब भूखा होता है तो मैं उसे खिलाता हूँ, जब उसे प्यास लगती है तो मैं उसे पिलाता हूँ, जब उसे नींद आती है तो मैं उसे सुलाता हूँ, और जब सो जाता है तो मैं उसकी रखवाली करता हूँ। बेशक बेशक, ये है मेरा काम। बादशाह के दरबार में ये है मेरा ओहदा। कहा बड़ा आला ओहदा है तेरा कि तेरा बादशाह भूखा हो तो खिलाता है, प्यासा हो तो पिलाता है, नींद आए तो सुलाता है, सो जाए तो उसकी हिफाजत करता है, रखवाली करता है। यही है तेरा काम। कहा बड़ा आला है तेरा बादशाह। कहा मेरे बादशाह जैसा कोई हो नहीं सकता। अल्लाह वाले ने चटाई पर बैठे बैठे एक ठंडी सांस खींची, तड़प के कहा लेकिन तेरे बादशाह से मेरा बादशाह करोड़ों दर्जे बेहतर है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अबरार सुल्तान साहिब किबला, सैयद पीर अजमल मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों दर्जे, और ये भी कहने के लिए है, वरना अरबों खरबों दर्जे बेहतर तेरे बादशाह से मेरा जी। माथा ठनक गया, इसलिए कि उसके तो वजूद में एक ही खाका था, और वो खाका उसके बादशाह का था, और वो ये सोचे बैठा था कि मेरे बादशाह से बेहतर दुनिया में कोई दूसरा बादशाह नहीं हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं हमारे उस्ताद से बेहतर कोई क्या उस्ताद होगा। आप भी यही दावा करते हैं, हर एक को हक है, उसके लिए हक था, लेकिन अल्लाह वाले ने हिला के रख दिया। कहा बाबा क्या बात कर रहे हो? कहा सच बात कर रहा हूं। कहा कैसा है तुम्हारा बादशाह? कहा तू अपने बादशाह को खिलाता है? तवज्जो, तू अपने बादशाह को खिलाता है? कहा कहा मेरा बादशाह मुझे खिलाता है। जी। बोले ना मेरा बादशाह मुझे खिलाता है, तू अपने बादशाह को पिलाता है। मेरा बादशाह मुझे पिलाता है, तू अपने बादशाह को सुलाता है। मेरा बादशाह मुझे सुलाता है, तू अपने बादशाह की रखवाली करता है। मेरा बादशाह मेरी रखवाली करता है। जी जी जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह। मेरा बादशाह समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही हो तो जरा गौर से सुनना। कहा तेरा बादशाह तुझे खिलाता, तू अपने बादशाह को खिलाता है। मेरा बादशाह मुझे खिलाता। तवज्जो, मेरा बादशाह मुझे खिलाता। नहीं समझ में आई तो अब सुनिए। अल्लाह वाला कहता है सुन ले, कमाल ये है कि मेरा बादशाह खिलाता है, खुद नहीं खाता। है जी। अब तो समझ में आई होगी। मेरा बादशाह खिलाता है, खुद नहीं खाता। मेरा बादशाह पिलाता है, खुद नहीं पीता। मेरा बादशाह सुलाता है, खुद नहीं सोता। मेरा बादशाह अपने गुलाम की हिफाजत करता है, खुद उसको हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। जी बेशक हक बात है। बहुत और सन्नाटे में आ गया, बहुत अच्छी तकरीर, और सन्नाटे में आ गया। कहा बाबा, कहा एक सवाल और है, सुन। जी जी। जवाब है तेरे पास तो दे। तू अपने बादशाह की जो इतनी खिदमत करता है कि तेरा बादशाह पूरे मुल्क में तेरे सिवा किसी पे भरोसा नहीं करता जी, तो तेरी मजदूरी कितनी है?
है जी। तेरी मजदूरी कितनी, तेरा महाना कितना है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरा बादशाह तुझे देता कितना है। जी तवज्जो, इश्क वाले हो, अभी इश्क वाले को देखोगे, आले रसूल नबी करीम की अभी पूरे जाहो जलाल और शान फिक्र तरीकत के साथ आपके सामने जलवागर होगा और खानकाही जाग पिलाएगा। बेशक जी। देखना, इश्क को, अंगारे को जला के दहका करके रखो। जी। घोड़े पे बैठने वाले का जवाब सुनो। कहा बाबा, शहर छोड़ के वीराने में मुसल्ला बिछा के इबादत कर रहे हो और बात अब भी दुनिया की कर रहे हो। जी बात कि तनख्वाह क्या मिलती है? कहा बाबा, अगर मैं भी तनख्वाह वाला होता जी तो बादशाह की नजर में मैं भी बेएतमाद होता। जो 20,000 तनख्वाह के लिए मुझे खाना खिला सकता है, वो पूरी हुकूमत के लिए मुझे जहर भी पिला सकता है। जी। कहा बाबा, ये मेरी खिदमत अपने बादशाह के लिए बेलौस है। जी। कोई मजदूरी नहीं, कोई उजरत नहीं, बल्कि दिल से मैं अपने बादशाह से इतना प्यार करता हूं कि उसकी खिदमत को काबिले फख्र समझता हूं। जी बेशक बेशक, काबिले फख्र समझता हूं, काबिले फख्र समझता हूं। जी। अच्छा, कोई मजदूरी नहीं? कहा नहीं। कहा उसके सिले में बादशाह कुछ तो देता होगा? कहा हाँ, सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा बुलाता है, सामने खड़ा करता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, प्यार वाले अंदाज में, और मुझे देख के मुस्कुराता है। मैं निहाल हो जाता हूं जी कि मेरा बादशाह मुझसे प्यार करता है, मेरा बादशाह मुझे चाहता है। दिन में 3 बार वो मोहब्बत की नजर से मुझे देखता है। कहा ये देता है तेरा बादशाह? कहा। अल्लाह वाले ने कहा, इस मसले में भी मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों दर्जे बेहतर है। जी। करोड़ों। तवज्जो, कितना? करोड़ों। कहा तू खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, रखवाली करता है, तब उसके बदले में तेरा बादशाह 24 घंटे में 3 बार मोहब्बत की नजर से तेरी तरफ देखता है। हमारे बादशाह को देख, खुद खिलाता है, खुद पिलाता है, खुद सुलाता है, खुद हिफाजत करता है, इसके बावजूद 24 घंटे में 360 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत सैयद अबरार सुल्तान साहिब किबला, सैयद पीर अजमल मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब किबला। कितनी मरतबा? 360 मरतबा नजरे मोहब्बत से देखता है। वक्त में गुंजाइश कम है, मैं इसलिए मैं तफसील की तरफ आपको नहीं ले जाने वाला। याद रखें, अल्लाह वाले ने जब ये दूसरे सवाल के जवाब में जवाबुल जवाब उसे सामने रखा कि तेरा बादशाह 3 मरतबा मोहब्बत से देखता है, मेरा रब 360 मरतबा। बेशक। मेरा बादशाह 360। बोलिए ना, कितनी बार? का चल, तू भी जल्दी में है, एक सवाल और पूछ लो। का पूछ लो बाबा। आधा नहीं, चवन्नी हो चुका है वो। जी। नशा उतर चुका है जी। गुरूर खत्म हो चुका है। गुरूर खत्म। का बाबा जल्दी पूछो। अल्लाह वाले ने आखिरी सवाल पूछ लिया। जी। का बाबा, कहा घोड़े पर जाने वाले जवान, मुझे जरा इस सवाल का भी तू जवाब दे दे कि अगर तुझसे तेरे बादशाह के दरबार में खिदमत में कुछ कमी रह जाए, कोई नाफरमानी हो जाए, जी, तो फिर तेरा बादशाह तेरे साथ क्या करता है? तवज्जो, शाबानुल मुअज्जम का महीना है, वो सातें आने वाली है,
जिसे कुदसियों की जबान में नजात की रात कहा जाता है। सुभान शबे बारात आने वाली है, दिलो दिमाग में रखिएगा। कहा है घोड़े पे जाने वाले जवान, अगर तुझसे गलती हो जाए तो तेरा बादशाह क्या करता है? जी बेशक। इतना सुनते ही घोड़े पे बैठने वाले जवान की आंखें नम हो गईं। दो एक कतरे टपके, दर्द छलक गया। कहने लगा इस मसले में मेरा बादशाह इतना सख्त है कि वो छोटी से छोटी गलती भी मुआफ नहीं करता, सजा जरूर देता है। तवज्जो आपकी, सजा जरूर दे दो, सजा जरूर देता है, ताकि हुकूमत के कारोबार में कोई खलल वाक़े न हो। छोटे से छोटे जुर्म पे भी सजा देता है, ताकि कोई बड़े जुर्म का तसव्वुर भी ना कर सके। अल्लाह वाले ने फिर वही ठंडी सांस आह भरी। कहा है घोड़े पे बैठने वाले, अपने बादशाह की तारीफों के बुलंदे लगाने वाले, इस मसाले में भी मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों दर्जे, जोर से बोलिए, करोड़ों दर्जे बेहतर है, बेहतर है। कहा बाबा तुम्हारा बादशाह इस मसाले में क्या करता है? कहा तेरा बादशाह एक गलती माफ नहीं करता, और वो मेरा बादशाह है। करोड़ों गलती करो, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, जमीन के जर्रों के बराबर गलती लाओ, आसमान के तारों के बराबर गलती लाओ, समंदर के कतरों के बराबर गलती लाओ, दरख्तों के पत्तों के बराबर गलती लाओ। जुर्म हो गया, उस बादशाह के दरे करम पे आओ, आंसू गिराओ, एक बार माफी मांगो, जुर्मों को माफ फरमा देता है। बेशक जी, जिंदाबाद, बोलिए ना, जुर्मों को माफ फरमा, जुर्मों को माफ फरमा देता है और फरमाता है बाजा बाजा कर सदबार तौबा शिकस्ती, बाजा ई बारगाहे न उम्मीदी ने, बाजा कर गिबरो बदपरस्ती, बाजा बेशक बेशक जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुनहगार आजा, मेरे इसिया शियार आजा। और जब वो आकर के रोता है तो रब कहता है सबकत रहमती अला गदबी, मेरा रहम मेरे गजब से आगे बढ़ गया। कहा मेरा बादशाह जुर्मों की इंतहा न हो, मुआफी के दो लफ्ज हो आंसुओं के कतरों के साथ, है जी, तो जिंदगी का सारा किया धरा माफ फरमा देता है। बोलिए ना, सारा किया धरा माफ फरमा देता हूं। घोड़े वाला बिखर चुका है, टूट चुका है, खोखला हो चुका है। कहता है बाबा क्या ऐसा भी कोई बादशाह है? क्या है जी, क्या वो गुलामी में मुझे लेगा? कहा जरूर लेगा। जी, मुझे अपना गुलाम बनाएगा? कहा बनाएगा। है क्या बात है? पूछा उसका दारुस सल्तनत कहाँ है? जी, उसकी राजधानी कहाँ है? उसका तख्त कहाँ है? उसका ताज कहाँ है? वो किस शहर में रहता है? कहा नादान, वो तख्त देता है, जी, वो ताज देता है, वो खिरका देता है, उरूज देता है, शहर देता है, करिया देता है, मुल्क देता है। वाह वाह, क्या बात है जी। वो खुद तख्तो ताज का मोहताज नहीं है। कहा बाबा लेकिन फिर मिलता कहाँ है? जी, मिलता हमें चाहिए, फिर वो मिलेगा कहाँ? अल्लाह वाले का जवाब यहाँ से लेके वहां तक हर एक के लिए दावत नजारा दे रहा है, दावत गौर फिक्र दे रहा है। अल्लाह वाले ने कहा था क्या तुझे वो बादशाह चाहिए? कहा चाहिए। कहा तो सुन लो, जहां सब झुका देगा वही मेरा बादशाह मिल जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जुबलारा की कमेटी, माशाअल्लाह। करीब कह दो, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा रब तुम्हारे
करीब है। क्या गुफ्तगू। बोलिए रब आपके उस कुरान की अजमत को समझिएगा जिसके ताल्लुक से घंटों घंटों की तकरीरें आपने समाअत फरमाई है कि कुरान क्या है? कलामे रब्बानी है, कलामे इरशादे रब्बानी है, आयते कुरानी है, महबूब पर उतरने वाला अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठहरिए, कुरान पाक में एक तीसरी जगह पर जी ये जो कुछ मुजमल था, कुछ खफा था, उस खफा से भी रब ने पर्दा हटा दिया। जी फइन्नी करीब, मेरे रब तू अपने बंदे के करीब है। कितना करीब है? कितना करीब है? करीब तो ये भी है, करीब नाजिम साहब भी हैं, करीब मौलाना अयूब साहब, सैयद साहब, अहले स्टेज करीब हैं। बोलिए ना, मेरे करीब हैं। करीब आप भी हैं जी। और करीब पीछे का आखिरी शख्स भी है। और ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त में मेरे करीब सिर्फ जलालपुर नहीं बल्कि पूरा इलाका कुंदरकी से लेकर मुरादाबाद करीब है कि नहीं मेरे? अरे राजस्थान के मुकाबले में करीब है कि नहीं? जी 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 जी। बोलिए करीब है मेरे रब, तू अपने बंदों के करीब है। जी, ये सूफिया है। रब्बे करीम की रहमत को आवाज देने के लिए उसी के बारगाहे करम में उसी से सवाल करते हैं। बेशक जी। मौला कितना करीब है तू अपने बंदे के। तो रब कहता है तसल्ली चाहिए तो ले सुन, ये भी मेरा ही कलाम है, ये भी कुरान है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बंदे, मैं तो तेरी शहे रग से भी ज्यादा तेरे करीब हूँ। बोलिए ना, तेरी शहे रग से भी ज्यादा तेरे करीब हूँ। बोलिए, तेरी शहे रग से भी ज्यादा तेरे करीब। आसान लफ्जों में एक बात मैं कह दूं ताकि जुमले समझ में आ जाएं। रब के इरशाद का मफहूम ये है, ऐ बंदे, जितना तू अपने करीब नहीं होता उससे ज्यादा तेरा रब तेरे करीब होता। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद अबरार सुल्तान साहिब क़िबला, सैयद पीर अजमल मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफीउल जिलानी, उनके सरों पे सजता हुआ ताज आप करीब देखेंगे। उससे पहले जरा जुमले सुने कि उन्होंने सीनों में कौन सा कुरान समाया है, उसके मफाहीम आप समाअत फरमाएं। बेशक बेशक जी। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि जर्रे जर्रे से नुमाया है मेरे महबूब, तेरी पर्दा नशीनी है अजय और दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मोहाल, और कुर्बत का ये आलम की रगे जा से करीब है। बेशक। और कुर्बत का ये आलम की रगे जा से करीब, और कुर्बत का ये आलम की रगे जा से। आप हजरात कुछ मत देखिए, जब तक हुजूर आले रसूल तशरीफ नहीं लाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। जी आप जी। इधर देखिए, इधर वो तैयारियां चल रही हैं उस वक्त के लिए जब इन्हें दूल्हा बनाया जाएगा। जब बनेंगे दूल्हा तो बाराती बन के दूल्हा देखना। है जी। तवज्जो इधर डालो। बेशक। अपने अंदर ढोक, गर तुझको भी शौके दीद है। आए है जी। एक मजजूब शायर कहता है, मजजूब शायर सरजमीन किछौछा से हजरत गुल अशरफी कहते हैं, अपने अंदर ढोक, गर तुझको भी शौके दीद है। दिल नहीं ये जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह है। इल्लल्लाह है। बेशक जी। दिल नहीं ये जलवा गाहे नूरे, दिल नहीं ये जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह है। तवज्जो दीजिएगा जी। रब ने फरमाया इतना करीब कि तेरी शहे रग से भी ज्यादा, बोलिए तेरी शहे रग से भी ज्यादा करीब है। करीब। एक और आखिरी आयत सुन लीजिए, यूं तो आयत और भी हैं।
हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। ये आखिरी आयत सुनिए, रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसरून, ऐ बंदो मैं तुम्हारी चालों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूं, तो फिर तुम देखते क्यों नहीं?